नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, धरती पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको हरा सके, जो आपको मात दे सके। 18 से 25 अगस्त 2023 हो जाइए सावधान। 3 देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। आने वाले इन 7 दिनों में आपको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। समय रहते दोस्तों हमारी बातों को अच्छे से जान लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आने वाला समय आप सभी के जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने वाला है। आज की हमारी यह वीडियो थोड़ी लंबी थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत खास है, अंत तक बने रहिएगा। सर्वप्रथम शुरुआत करने से पहले जितने भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त यह वीडियो देख रहे हैं, इसी पल इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय श्री बालाजी, जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले यह 7 दिन आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। 3 बड़ी खुशखबरियां आपको इन 7 दिनों में मिलने वाली है, जिसकी राह आप कई सालों से देख रहे थे। लेकिन दोस्तों 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब जरा कान लगाकर उन बातों को सुन लेना। सबसे पहली बात दोस्तों, पैसों के मामलों में दिन आपके लिए बड़े ही संघर्ष भरे रहेंगे। यानी कि पैसा तो आएगा, जो आपने उधार पैसा बांटा है, किसी को उधार दिया है, तो वह धन भी लौट आएगा। लेकिन आपको दोस्तों अपनों से बचकर रहना होगा, क्योंकि आसपास कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कि भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। यानी कि आपके सामने तो अच्छे बन रहे हैं, मीठे मीठे प्यार भरे बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको अपने षड्यंत्र में फंसा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको समय रहते बचना होगा। ऐसे लोगों का साथ समय रहते छोड़ दीजिए, अन्यथा यह लोग आपको जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे देंगे। साथ ही दोस्तों इन 7 दिनों में अकेले यात्राएं करने से आपको बचना होगा। फिर चाहे वह यात्रा व्यापार के सिलसिले में हो या दफ्तर के किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में हो, किसी को साथ लेकर आप यात्रा पर जा सकते हैं, कहीं दूसरे शहर काम से जा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अकेले बहुत सारे पैसे या फिर कोई कीमती जेवरात साथ लेकर अकेले यात्रा करने से बचिए। उसी के साथ दोस्तों अगली सावधानी है आपके स्वास्थ्य को लेकर। इन 7 दिनों में यदि आपको अपने स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी परेशानी भी नजर आए, तो आपको अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी है। चीजों को इग्नोर मत करना। हम क्या करते हैं, अरे थोड़ा सा तो यह हुआ है, सही हो जाएगा। इग्नोर मत करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको काफी सतर्क रहना होगा। सही आहार ग्रहण करिए, सही भोजन खाइए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, सुबह के समय में थोड़ा योगा एक्सरसाइज जरूर करिएगा। इससे आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा और भी बेहतर बना रहेगा। अब दोस्तों व्यापार की यदि बात करें, तो व्यापार इन 7 दिनों में अच्छा खासा चलने वाला है। लंबे समय से आपके व्यापार में, कारोबार में चलती आ रही दिक्कतें दूर होगी। इन 7 दिनों में कारोबार से आपको कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है। जो चिंता, जो परेशानी लंबे समय से चलती आ रही थी, वह सारी परेशानियां दूर होगी। आपका व्यापार इन दिनों काफी अच्छा रहेगा और आप बड़ी बड़ी डील कर सकेंगे, बड़े बड़े लाभ आप हासिल कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कारोबार में धोखेबाजी किसी के साथ मत करना। कई बार दोस्तों हम लाभ कमाने के लिए, ज्यादा धन हासिल करने के लिए झूठ बोल देते हैं, लोगों को धोखा दे देते हैं। आपको भूल कर भी यह गलती नहीं करनी है।
चाहे आपका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, नुकसान सहन कर लेना वह मंजूर है, लेकिन किसी को झूठ बोलकर, किसी को धोखे में रखकर आपको अपना कोई भी काम नहीं निकलवाना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी तकरार हो सकती है। पति पत्नी के बीच किसी छोटी मोटी बात को लेकर विवाद हो सकता है, किसी छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जो कि आगे चलकर बढ़ जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको समय रहते अपने रिश्ते की अहमियत समझनी होगी, समय रहते अपने रिश्ते को समझना होगा और अपनों को उचित समय देना होगा। अन्यथा यह रोज की छोटी मोटी चिक चिक या रोज के छोटे मोटे विवाद आपको काफी ज्यादा चिंता में, काफी ज्यादा परेशानियों में डाल सकते हैं। इसीलिए रोज की इन बातों से आपको दोस्तों खुद को और अपने परिवार को संभालना होगा, रोज के इन विवादों से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आप अपने करियर के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, अपने करियर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेना चाहते हैं, तो आपको काफी अच्छे परिणाम हासिल होंगे। समय अच्छा है तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यह बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको दूसरों की बातों में आकर या फिर आपको दूसरों के कहने में आकर अपने डिसीजन बदलने नहीं है। यह गलती आप पहले भी कर चुके हैं। अब जिंदगी यदि आपको दोबारा एक नया मौका दे रही है तो सुधर जाइए। बार बार जिंदगी आपको मौके नहीं देगी। इसीलिए अब आपको जो अवसर मिले, अब आपको जो मौका मिले, आप उसे भूल कर भी अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा। आपको मौका अपना लेना है और सही निर्णय लेना है, सोच समझ कर फैसला लेना है। और अपने करियर के बारे में कोई चुनाव करने वाले हो तो अपनों के साथ बैठकर शांति से बात कर लेना। अपनों के साथ बैठकर जब आप कोई निर्णय लोगे, कोई डिसीजन लोगे, तो आपका डिसीजन सही साबित होगा और आपको काफ़ी अच्छे परिणाम भी हासिल होंगे। इसीलिए दूसरों की बातों से प्रभावित होकर, दूसरों की बातों से खुश होकर या किसी के कहने में आकर आपको अपने निर्णय बदलने नहीं है। साथ ही मित्रों आपको बता दें, जो लोग बहुत समय से काम की तलाश कर रहे हैं, उन जातकों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, समय काफ़ी शानदार है। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी होगी, इस बात को समझना होगा कि आप दोस्तों जल्दबाजी करेंगे तो आप मुश्किलों में फंस सकते हैं। जल्दबाजी में आपके अक्सर काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा शांत रहकर, मेहनत ज़्यादा कर कर काम की तलाश करनी होगी। मिलेगा कोई बहुत अच्छा व्यापार आपके हाथ लगेगा जिससे आपको बड़ा मुनाफा होगा। चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, बस भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। जिंदगी बहुत छोटी सी है और इस जिंदगी को एडजस्टमेंट करने में मत गुजारिए। यानी कि अगर मैंने यह चीज़ खरीद ली तो वो क्या कहेगा, अगर मैंने यह सुख प्राप्त कर लिया तो चार लोग क्या कहेंगे। लोगों की अपेक्षाओं का कहीं अंत नहीं होगा। जहाँ आप आगे बढ़े वहाँ आपसे जलने लगेंगे। तो वह मत करिए जो लोग चाहते हैं, वह करिए जो दिल चाहता है। और आने वाले समय में इन्हीं बात का ध्यान रखिए। लेकिन जो भी करे दिल से करे, लेकिन गोपनीय तरीके से करें। जब हम चीख चीख कर सबको बता देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ या यहाँ से मुझे इतना पैसा मिला, इतना पैसा मेरे पास आ गया, तो यही चीज़ इंसान के जीवन में दुख को लेकर आती है। फिर चाहे पुरुष हो या औरत हो, वो आपकी दौलत पर बुरी नज़र गड़ा ही देते हैं। कई बार नज़र दोष लगा देते हैं तो क्या होता है, अच्छा खासा चलता व्यापार अचानक से रुक जाता है, स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन आते हैं। कारण क्या होता है, हमने लोगों की आंखों में डाला कि हम यह कर रहे हैं और वे हम पर नज़र लगा देते हैं। अगर किसी को पता नहीं चलता
तो हमारा काम चुपचाप चलता रहता, हम सफल हो जाते और बाद में किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो यह बात आप जीवन में समझिए, यह बातें आप ध्यान रखिए। आपको खतरा किसी औरत से भी बन रहा है जिसका नाम, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम M अक्षर से जिसका नाम भी शुरू होता है, उससे आपको खतरा है। हाँ, वो आपके आस पड़ोस की हो सकती है, रिश्तेदार हो सकती है, महिला मित्र हो सकती है, घर की कोई नहीं होगी, आपके रिश्तेदारों में से कोई हो सकती है। M नाम की औरत आपके लिए खतरा बन सकती है, दुर्भाग्य बन सकती है। कहते हैं दोस्तों, एक स्त्री इंसान को अर्श से फर्श पर भी ले आती है और फर्श से अर्श पर भी पहुंचा देती है। तो जरूरत क्या है, हम एक अच्छी स्त्री को अपने मित्र बनाएं, अच्छी स्त्री को अपने जीवन में लाएं, या ऐसी स्त्री से दोस्ती बढ़ाएं जो आपका साथ दे। क्योंकि जो पैसों के पीछे भागने वाली होगी वो पैसा खत्म होते ही आपका साथ छोड़कर चले जाएगी, लेकिन जो सुख दुख में आपके साथ रहना सीख जाए वो आपके साथ हर पल बनी रहेगी। आपकी दौलत पर बुरी नजर रखने वाले यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने आपके पैर के छालों पर नजर नहीं डाली कि यह कितनी मेहनत कर रहा है, फिर भी यह सफल नहीं हो पा रहा। इसीलिए दोस्तों, लोग केवल आपको दुखी देखना चाहते हैं, लोग केवल आपको असफल देखना चाहते हैं। जब तक आप असफल रहोगे तब तक आपको देखकर खुश होंगे। जैसे ही आप दोस्तों सफल हो गए, आपसे जलने लगेंगे। लोगों को खुश करने की मत सोचिए, वे कभी भी मन से आपका भला नहीं चाहेंगे। आप बस अपना सोचिए, लोगों को छोड़िए, दिखावा करना छोड़िए, लेकिन जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करना। ऑफिस में किसी महिला से भी खतरा बन रहा है जिसका नाम म से शुरू होता है। हो सकता है वो आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दे और आपको फंसवा दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आपकी तरक्की हो, वह नहीं चाहती कि आपका जबरदस्त प्रमोशन हो, और इस वजह से वो आपको किसी जाल में फंसा सकती है। तो संभल कर रहना है, एक गलती बड़ी मुसीबत में डाल देगी और यह मुसीबत आपको नौकरी से भी हाथ धुलवा देगी। इसलिए समय रहते संभल जाओगे तो अच्छा रहेगा। आगे वीडियो में बड़ी बड़ी सावधानियां है, इसीलिए अनुरोध इतना है कि अंत तक देखें, एक एक बात को ध्यान से सुने, फायदा ही फायदा होगा। दोस्तों, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन आज भी पुरुष और स्त्री में बहुत ज़्यादा भेद किया जाता है। इस वजह से अक्सर महिलाएं कई बार फ़ायदा भी उठा लेती है। जैसे कि आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप अगर कहीं पर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी किसी महिला से आपको खतरा बन रहा है। हो सकता है आपको मिल रही तरक्की उनकी आंखों में खल जाए। आप अपने टैलेंट से, अपने कौशल से आगे बढ़ रहे हैं और यह बात उन्हें नजर नहीं आ रही। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ही सब कुछ क्यों मिल रहा है। तो कई बार हमारी बढ़ती तरक्की भी हमारे दुश्मनों को पैदा कर देती है। तो हाल फिलहाल एक महिला से आपको खतरा बन रहा है और वो आपके ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में मौजूद है। अब दोस्तों, जब वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो सीधी सी बात है, आपको भगवान का भी साथ मिलेगा, आपको कर्मों का भी साथ मिलेगा। क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहा इंसान कभी भी जीवन में पछताता नहीं है, यह ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से, ईमानदारी से, अपने कौशल से काम करोगे तो भगवान आपका सदैव साथ देंगे। आपको ऐसा जरूर लगेगा कई बार कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरे काम बिगड़ क्यों रहे हैं, मैं तो इतना अच्छा हूँ फिर भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देते। कई बार आपके मन में अलग अलग कई तरह के विचार पैदा होंगे, आएंगे, लेकिन इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। गलत विचार आते हैं तो उन्हें दिमाग से निकाल दीजिए। आज नहीं तो कल ऐसा समय जरूर आएगा, ऐसा वक्त अवश्य आएगा जब स्वयं परमात्मा भी आपका साथ देंगे। क्योंकि दोस्तों, जब एक भक्त भगवान के लिए समय निकालता है, रोज मंदिर जाता है, तो वक्त आने पर भगवान भी अपने भक्तों के लिए समय निकालते हैं और उनकी मुसीबतों में उनका साथ देने चले आते हैं। साथ ही दोस्तों, व्यापार में समय अच्छा रहेगा, कारोबार से लाभ के आसार बनते नजर आ रहे हैं। व्यापार से आपको अच्छा लाभ होगा
कोई व्यक्ति यदि आपका धन खाकर भाग गया था, कोई व्यक्ति यदि आपका धन लौटा ही नहीं रहा था, बहुत समय से आप पैसों को लेकर परेशान थे, तो रुके हुए अटके हुए धन की आपको प्राप्ति होने वाली है। आने वाले इन 5 से 7 दिनों में आपका रुका हुआ धन आपके पास आ जाएगा। लेकिन आप यह ध्यान रखना, रोजाना दोस्तों आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइएगा। इससे आप दुश्मनों से भी दूर रहेंगे और आपके तमाम संकटों से, आपकी तमाम मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलता रहेगा। तो दोस्तों आशा करेंगे वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।